ये जो गंगा नदी है, इसने अपना मार्ग बदल लिया है। जी हाँ, आज से तकरीबन 200 वर्ष पूर्व आज शांतनु नगर से बाहर निकले होंगे और यमुना की तरफ बढ़े होंगे आखेट खेलते हुए। उस दिवस जिस दिवस वो माता सत्यवती से मिले थे। और फिर हमें टेक्टोनिक इवेंट्स को भी नहीं भूलना चाहिए। भूकंप का कारण बनने वाली विवर्तनी की आधारशिलाएं। तो ये स्थान काफी परिवर्तित हो गया है, परंतु होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि महाराज जब मां गंगा महाराज शांतनु को छोड़कर चली जाती हैं तो बहुत सारे भाई थे, तो उनके लिए बड़े महल का निर्माण किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पितामह भीष्म ने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा किस स्थान पर ली थी? चलिए ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यही वो स्थान है जहां पर पितामह भीष्म का महल हुआ करता था महाभारत काल में। कुछ जनश्रुतियां ये बताती हैं कि इसी स्थान पर पितामह भीष्म का जन्म भी हुआ था। आपको मंदिर के दर्शन तो कराने वाला हूं मैं अंदर, परंतु पितामह का अर्थ क्या होता है? पितामह का अर्थ होता है पिता के पिताजी। तो पितामह महाराज शांतनु के पहले पुत्र थे, अर्थात वो पांडवों के और दुर्योधन के पितामह दादाजी हुए। परंतु दूसरा नाम जो दिया हुआ है पितामह को वो है भीष्म। भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ये नाम उन्हें मिला था। कहाँ ली थी भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा, और क्या थी वो भीष्म प्रतिज्ञा? आइए पहले वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। उसके बाद वापस आएंगे इसी स्थान। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। तो दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से मैं प्रयास कर रहा हूं वो स्थान ढूंढने का जहां पर पितामह भीष्म ने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, जिस कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। और मैं ढूंढते ढूंढते पहुंच चुका हूं हस्तिनापुर से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे बिजनौर के बैराज पर। अब दोस्तों, समस्या ये है कि महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख मिलता है कि महाराज शांतनु की भेंट माता सत्यवती से यमुना नदी के किनारे हुई थी। परंतु हस्तिनापुर के पास जो वर्तमान में सबसे पास जो यमुना नदी की धारा है वो यहां से 150 किलोमीटर दूर इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली में है। परंतु एक बहुत ही रोचक और समझने वाली बात जो यहाँ के बुजुर्गों ने मुझे बताई, उसने मेरा मार्गदर्शन किया। ये जो गंगा नदी है, इसने अपना मार्ग बदल लिया है। जी हाँ, आज से तकरीबन 200 वर्ष पूर्व गंगा नदी बिजनौर नगर के बीचों बीच से बहती थी। अब ये 10 किलोमीटर पीछे आ गई है, अर्थात जहां मैं इस समय उपस्थित हूं गंगा नदी पर, ये कभी यहां से 10 किलोमीटर आगे बिजनौर नगर के बीचों बीच से बहती थी। इतना मार्ग परिवर्तित हो गया। 200 वर्ष में मां गंगा का मार्ग परिवर्तित होकर 10 किलोमीटर पीछे आ गया। तो हो सकता है कि इसी स्थान से 5000 वर्ष पूर्व मां यमुना की धारा भी बहती हो। छोटी सी ही सही, परंतु हो सकता है कि मां गंगा के साथ ही एक मां यमुना की धारा भी बहती हो। तो हो सकता है 5000 वर्ष में मां यमुना ने भी अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया हो और वो भी यहां से 150 किलोमीटर पीछे चली गई, दिल्ली से बहने लगी। संभव है दोस्तों। और फिर हमें टेक्टोनिक इवेंट्स को भी नहीं भूलना चाहिए। भूकंप का कारण बनने वाली विवर्तनी की आधारशिलाएं किसी भी नदी के बहाव को आसानी से परिवर्तित कर सकती हैं। तो संभव है कि किसी काल में आज से 5000 वर्ष पूर्व यहां से गंगा नहीं यमुना नदी बहती और इसी के आसपास कहीं पर महाराज शांतनु की माता सत्यवती से भेंट हुई हो। अब दोस्तों, कुछ भी कहना निश्चित तौर से संभव नहीं है, हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं। मैं यात्रा कर रहा हूं, यात्री मिल रहे हैं, जनश्रुतियां सुन रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, और जो मेरा अनुमान होता है वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। मैं पूर्ण रूप से सही हूं ये तो मैं भी नहीं मानता, परंतु जो मुझे अनुमानित होता है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। मानना ना मानना ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। अब तो ये स्थान काफी परिवर्तित हो गया है, परंतु होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि महाराज जब मां गंगा महाराज शांतनु को छोड़कर चली जाती हैं तो महाराज शांतनु बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। अकेलापन उन्हें घेर लेता है। उसके बाद जब देवव्रत अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस हस्तिनापुर आते हैं तो महाराज शांतनु को अकेलेपन का अभ्यास हो चुका होता है।
राजपाट पहले ही देवव्रत संभालना आरंभ कर चुके होते हैं। महाराज शांतनु यहाँ पर भ्रमण करने निकलते हैं एक दिवस, तो उनकी भेंट होती है यहाँ पर निषाद दासराज की कन्या माता सत्यवती से। गोद ली हुई कन्या है वो निषाद दासराज की। यहाँ पर उनकी भेंट होती है महाराज शांतनु की। माता सत्यवती यहाँ पर अपने पिता की सहायता के लिए लोगों को नाव से ही एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाया करती थी। उस काल की बात कर रहे हैं, महाभारत काल की। तो महाराज शांतनु भी उनकी नाव में बैठ जाते हैं। दोनों के बीच में प्रेम की भावना आ जाती है, प्रेम हो जाता है। तो महाराज शांतनु सत्यवती से पूछते हैं क्या वो उनसे विवाह करेंगी। तो वो बोलती हैं कि जब मेरे पिता जिससे चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, मैं उससे ही विवाह संपन्न करूंगी और किसी से मैं विवाह नहीं करने वाली हूँ। तो महाराज शांतनु निषाद दासराज के पास जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर निषाद दासराज उनके सामने एक प्रतिबंध पेश करते हैं कि विवाह के लिए तो वो सहमति दे देंगे, परंतु प्रतिबंध ये है कि महाराज शांतनु और माता सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। जब महाराज शांतनु के सामने माता सत्यवती के पिता ये प्रतिबंध रखते हैं कि माता शांतनु और सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा, तो वो महाराज शांतनु उनको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वो पहले ही अपने बड़े पुत्र देवव्रत को राजपाट सौंप चुके हैं और आने वाला महाराज वो ही बनेगा। तो यहाँ पर माता सत्यवती के पिता मना कर देते हैं महाराज शांतनु से विवाह के लिए। महाराज शांतनु वापस हस्तिनापुर अपने महल जाते हैं, जहां वो शोक में डूब जाते हैं। उनको शोक में डूबा हुआ देखकर उनके पुत्र देवव्रत जी उनसे इस व्याकुलता का कारण पूछते हैं, परंतु वो अपने पुत्र को कुछ बताना चाहते थे नहीं, तो वो उन्हें कुछ नहीं बताते। ऐसे में फिर देवव्रत, गंगा पुत्र देवव्रत महाराज शांतनु के सारथी को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं ये वृतांत है क्या, मुझे समझाने का प्रयास करो। तो महाराज शांतनु के सारथी उन्हें पूरा वृतांत समझाते हैं। फिर देवव्रत यहाँ आते हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस समय, यहाँ कभी विकराल स्वरूपी गंगा होती है। बरसात के सीजन में, मौसम में यहाँ आपको गंगा का विकराल रूप देखने को मिलता है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया है नाव में बैठ के, वो बैराज के दूसरी तरफ है। मैं इस समय दूसरी तरफ आ गया हूँ बैराज के। दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यही कहीं आसपास वो स्थान होगा जहाँ पितामह भीष्म ने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। कारण ये है कि पहले महाराज शांतनु का महल भैसूमा में ही रहा होगा, छोटा महल रहा होगा भैसूमा में, जहां महाराज शांतनु आकर रुका करते होंगे। उसके बाद बड़ा महल बनाया गया होगा। जब कौरवों का जन्म हुआ था तो कौरव बहुत सारे भाई थे, तो उनके लिए बड़े महल का निर्माण किया होगा हस्तिनापुर के उस स्थान पर जहां आज पांडवेश्वर मंदिर है। तो ये स्थान जहां महाराज शांतनु आकर रुका करते होंगे, यहाँ पितामह भीष्म आकर रहने लगे होंगे। अब जहां महाराज शांतनु का महल रहा होगा, उसके आसपास 5-6 किलोमीटर के रेडियस में नगर भी बसा होगा, क्योंकि जहां महाराज का महल है उसके आसपास ही अधिकतर लोग रहते होंगे, मंदिर वहीं होंगे, दुकानें होंगी, व्यापार होगा। अब महाराज शांतनु नगर से बाहर निकले होंगे और यमुना की तरफ बढ़े होंगे आखेट खेलते हुए। उस दिवस, जिस दिवस वो माता सत्यवती से मिले थे। माता सत्यवती के पिताजी मत्स्य पालन का कार्य करते थे, तो वो तो यमुना के किनारे ही कहीं पर रहा करते होंगे। पूरी बस्ती होगी उस समय इस स्थान पर आसपास उन लोगों की जो मत्स्य पालन का कार्य करते होंगे। तो संभव है कि महाराज शांतनु आखेट खेलते हुए इसी किसी स्थान पर आ गए हों। अब बिल्कुल पिन पॉइंट बताना संभव नहीं है कि वो कौन सा स्थान रहा होगा, परंतु संभावना ये बोलती है कि इसी किसी स्थान के आसपास पितामह भीष्म आए होंगे माता सत्यवती के पिताजी से मिलने के लिए, और यहीं पर कहीं पर वो वृतांत हुआ होगा जिसमें पितामह भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा ली होगी। दोस्तों, गंगा पुत्र देवव्रत ये प्रतिज्ञा लेते हैं चारों दिशाओं को और पंच तत्वों को साक्षी मानकर कि वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, वंश आगे नहीं बढ़ाएंगे, जिएंगे भी तो वंशहीन और मरेंगे भी तो वंशहीन। ये है उनकी भीष्म प्रतिज्ञा। इसके बाद उनके पिताजी ने ही, महाराज शांतनु ने पितामह को यह नाम दिया था भीष्म। अब चलते हैं दोस्तों वापस उस स्थान पर जहां पितामह भीष्म का महल था, हस्तिनापुर। कुछ ऐसा था 5000 वर्ष पुराना हस्तिनापुर। बस ये कुआं है जो इतिहास बता सकता है आपको। पितामह भीष्म के महल का ही कुछ हिस्सा रहा होगा। वहां है ये जो दीवार है पीछे, इसको बहुत से लोग बोलते हैं कि ये महाभारत काल की है, परंतु नहीं, ये महाभारत काल की दीवार नहीं है।
गंगापुत्र पितामह भीष्म की प्राचीन नगरी कस्बा भैंसुमा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पास ये बाबूजी बैठे हैं जिनकी आयु 90 वर्ष है। महाभारत के बारे में क्या जानते हो आप?